हेलो गाइस, इस चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज मैं तुम्हें जुंजी ईतो हॉरर कलेक्शन एनिमे की एक और स्टोरी सुनाऊंगा। इस कहानी का नाम है द ऑनर्ड एंसेस्टर्स। रीसा नाम की एक लड़की अपनी याददाश्त खो देती है और कहानी में ये कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि रीसा के मन पर कोई गहरा झटका लगा है, क्योंकि रीसा को अक्सर अपने सपने में एक जायंट कैटरपिलर दिखता था, जिसके कारण वो सो भी नहीं पाती थी। अगली सुबह रीसा का मंगेतर मकीटा उससे मिलने आता है। उस समय रीसा मकीटा को रात के इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन मकीटा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे भी रीसा की इस कंडीशन के बारे में पता था। इसके अलावा मकीटा रीसा को डेट कर चुका था और उन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन एक हादसे की वजह से रीसा ने अपनी याददाश्त खो दी और अपनी और मकीटा की जिंदगी के अहम लम्हों को भूल गई, जिस वजह से मकीटा रीसा को एक दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा था, क्योंकि वो उसके ब्रेन पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहता। अब दोपहर में मकीटा रीसा को अपने घर लेकर जाता है। वो घर रीसा को बिल्कुल भी याद नहीं था, जहां मकीटा अपनी और रीसा के अहम लम्हों के बारे में बात कर रहा था कि तभी इसी बीच मकीटा के पिता दरवाजा खोलकर रेंगते हुए बाहर आते हैं, क्योंकि वो किसी रेयर डिजीज के कारण चल नहीं सकते। वो रीसा से उसकी और मकीटा की शादी के बारे में बात करना चाह रहे थे, जो सुनकर रीसा काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि उसके लिए मकीटा सिर्फ उसका एक दोस्त था। जिस बीच मकीटा अपने पिता को चुप रहने के लिए कहता है और वहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद रीसा वहां से चली जाती है। तभी आधी रात में मकीटा रीसा के घर आता है और रीसा को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि उस समय मकीटा के पिता की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और वो आखिरी बार अपनी होने वाली बहू रीसा का चेहरा देखना चाहते थे। रीसा उन्हें देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उनके सर के ऊपर कई सारे सिर जुड़े हुए थे। रीसा को ये सब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी मकीटा उसे बताता है कि ये सारी मेमोरीज मेरे पूर्वजों की है, जो कि मेरे पिता के ब्रेन के साथ कनेक्टेड है और अब किसी भी समय उनकी मौत होने वाली है, जिसके बाद मुझे उनकी जगह लेनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा करने से पहले रीसा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे वारिस को जन्म दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरे बाद मेरे पुरखों की विरासत बर्बाद हो जाएगी और इसीलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। और उस समय इतना सब सुन के रीसा को सब कुछ याद आ जाता है और इस बार भी रीसा मकीटा से शादी करने के लिए मना कर देती है। और इस दौरान मकीटा के पिता की भी मौत हो जाती है और मकीटा को उसकी जगह लेनी पड़ती है और उसके पूर्वजों की मेमोरी उसके ब्रेन से जुड़ चुकी थी। और ये देख रीसा काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है और मकीटा भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन रीसा ज्यादा देर तक भाग नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। क्या लगता है आपको रीसा का क्या हुआ होगा? जुंजी ईतो की बाकी कहानियों की तरह भी ये कहानी भी ओपन एंडिंग पर बेस्ड है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना।